कि जनरल बैठा के नहीं रखते हैं तो बोलेगा क्या पार्षद। और पार्षद के पावर नहीं है सर कि कोई फाइल मंगा के देख सकता है। हाँ, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष देख सकते हैं, तो दोनों तो वही हैं। तो जब दोनों वही हैं तो देखेगा कौन। अच्छा, एक चीज़ है कि हमको हटने के बाद कोई विपक्ष है ही नहीं है। तो जहाँ छोटा संस्था हो या बड़ा संस्था हो, जब तक विपक्ष नहीं रहता है सर, तो वहाँ डेवलप होगा कहाँ, विकास के काम होगा क्या। जो मन में आएगा वो कर रहे हैं। चलिए, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पर वार्ड नंबर 11 के पार्षद दीनानाथ पांडे जी के पास पहुंचा हूं और जानना चाहूँगा कि इनके वार्ड की क्या स्थिति है। दीनानाथ पांडे जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। पहला सवाल कि आप 2 साल तक शेरघाटी नगर पंचायत में उपाध्यक्ष रहे और फिर आपका विश्वास आया और अभी आप पार्षद के तौर पे काम कर रहे हैं। बीच में आप बीमार भी रहे, उसका भी थोड़ा प्रभाव रहा आपके काम धाम पे। अभी आप स्वस्थ हैं, हमारी शुभकामनाएं आप अच्छे रहें जी। ये कि आप अपने वार्ड में क्या विकास का काम कर पाएँ इतने दिनों तक? जी, जब से हम 2017 से बने हैं, वार्ड नंबर 11 के पार्षद बने और हमारे जितने भी पार्षद थे सबके विचार हुआ कि आप उपाध्यक्ष में नॉमिनेट कीजिए, होइए, नॉमिनेशन कीजिए, हम लोग हैं, जिताएंगे। तो सारे वार्ड पार्षद मिल कर के हमको जिताने का काम किया और हम वाइस चेयरमैन बने और लगातार 2 साल तक मैंने सेवा किया जो हमसे बन सका। इसी के बीच में हमको तबीयत ख़राब हो गया और लोग जो थे, विपक्ष के लोग थे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाए, हम गिर गए। विकास के काम में हमने वादा किया था अपने वार्ड में कि हमको जिताइए। एक हमारे जात का एक भी वोट 11 नंबर वार्ड में नहीं है। शेरघाटी का हृदय बाज़ार जो है, पीपरपाती और गोला बाज़ार, वो मेरा वार्ड है। हमने वादा किया था। लोग जो पहले मेन रोड में जो 11 नंबर वार्ड है, काली स्थान मोड़ से लेकर के जैन मार्केट तक नाला था। जब बरसात आती थी तो पानी रोड पर आ जाता था। तो पहला मांग हमारे वार्ड में हुआ कि आपको जीतने के बाद पहला ये काम करना होगा। मैंने वादा किया सर, और जीतने के बाद सबसे पहले वही काम मैंने किया। जी अध्यक्ष महोदया जो है लीलावती जी अध्यक्ष बने, मेरे रीजन में हम उपाध्यक्ष बने। उनका पुत्र जो हैं विनय जी जो हैं, वो प्रतिनिधि करते हैं अध्यक्ष महोदया का। लेकिन इसमें है कि वो इस तरह से कार्य करते हैं, मैंने 9 खर्चा और 90 निकालना चाहते थे। अच्छा। तो हम उसमें हमेशा उनके प्रति बाधा बनते गया कि भाई जो आप काम किए हैं वो पैसा निकालिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम लोग में विरोध तक जम के हुआ। 2 वर्षों में रह गई बात। लोग कहते थे कि दीना बाबा और विनय प्रतिनिधि जो दोनों में नहीं पड़ता, इसलिए विकास का काम शेरघाटी में अवरुद्ध है। तो अब तो हम नहीं हैं भाई चेयरमैन, अब तो दोनों अपने हैं। विनय जी और चिंटू जी 1 नंबर मित्र हैं। तो अब तो विकास के काम होना चाहिए, लेकिन कहाँ कहीं विकास के काम हो रहा है। वही जब हम बने थे तो 10-10 लाख रुपया वार्ड में गया था और हर एक वार्ड में नली का काम हुआ 10-10 लाख की। उसके बाद एक भी काम नहीं। शायद आपने ये भी कहा कि चेयरमैन तो लीलावती देवी जी हैं, तो विनय जी क्या हैं और वो कार्यालय में क्यों रहेंगे, वो तमाम पेपर को क्यों देखेंगे, वो बीच में इंटरफेयर क्यों करेंगे। शायद इस तरह की बातें कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं आरोप आप पे लगाते थे। तो क्या बात थी इसमें, क्या सच्चाई? इसमें सच्चाई था कि एक तो बैठक नहीं होती थी सर। जनरल बैठक जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से सर, महीना में 1 दिन जनरल बैठक हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नगर पंचायत शेरघाटी या भी नगर परिषद है होना चाहिए। दूसरे सशक्त समिति का बैठक महीना में 2 दिन प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ है कि अगर कभी मीटिंग भी हुआ सर जनरल, तो प्रोसीडिंग नहीं लिखाता था। अच्छा। प्रोसीडिंग नहीं लिखाता था तो विनय जी अपने घरे ले चल जाते थे प्रोसीडिंग कॉपी को, जो गलत है, और वहाँ जो भी चढ़ाना रहता था सब चढ़ा करके देते थे। इसी चीज़ के लेकर के हम लड़ते थे कि ऑफिस का जो भी फाइल है वो ऑफिस में रहना चाहिए, घर में क्यों रहेगा। इसके चलते विवाद होते रहता था विनय जी से। और एक बार तो हम क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, यह हम लोग गए थे तो पुराना ऑफिस में शुरू गए और नया ऑफिस बन के तैयार थी, तो उसमें बिजली, लैट्रिन, बाथरूम तैयार नहीं था। तो विनय जी अपना खर्च से
उसमें करीब लगता है कि 6 लाख रुपए के करीब खर्च किए। और जानते हैं सर, करीब 17,40,000 रुपया का उन्होंने बिल बनाया। और उस समय सुनील कुमार लाल दास हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे, बेचारे सीधा साधा थे। उनको पर दबाव डाल करके कि तुमको पास करना होगा। और हम कहा कार्यपालक महोदय के सुनील दास जी को कि अगर आपने कर दिया गलत तो मैं प्रधान सचिव तक जाऊंगा, कोर्ट तक जाऊंगा। इसलिए बेचारे डरे नहीं करते थे। तब एक दिन डेरा पर पहुंच गए विनय जी। और विनय जी डेरा पर पहुंच के उनको ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो हमको फ़ोन कर दिए। हम गए, वहाँ हाथापाई तक हो गया विनय जी से। खैर राजनीतिक था वही तक हुआ। और अब जो है स्थिति जो अभी तो क्या जो कार्यपालक पदाधिकारी साथ साथ बदले तो उनको यही लगा कि यहाँ बड़ा मुश्किल है, ये आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं है, या फिर वो राजनीति पहुँच की वजह से उनको यहाँ से हटा दिया गया, या वो खुद ही चले गए? क्या कारण रहा आखिर? इसमें कारण ये रहा सर, एक तो हमारे चिंटू जी है अभी जो वर्तमान हमारे जगह पर उपाध्यक्ष हैं, उनका पहुँच ऊंचा तक है। और प्रतिनिधि जो हमारे विनय जी हैं, जो हमारी मैडम अध्यक्षा महोदय के प्रतिनिधि करते हैं, उनका भी पहुँच ऊपर तक है। तो हमेशा साथ चिंटू जी उनको देते रहे। जब हम वाइस चेयरमैन थे, चिंटू जी हमारे खिलाफ लड़े थे, 1 वोट से वो हार गए, लेकिन विनय जी उनको में तालमेल हमेशा रहा। तो कार्यपालक पर दबाव बनाते थे लोग कि ये फाइल पर साइन करो, तो कार्यपालक नाजायज साइन नहीं करता था। इसके लेकर कहा जाता था, देखिए पहुँच तो विनय जी का है सर, है, इसलिए कार्यपालक को कहते थे। अभी भी ये जो कार्यपालक आगे गए मैडम के आने के पहले, उनको भी हिदायत दिए थे विनय जी कि जो कहते हैं ऐसे सुनिए, नहीं तो 10 दिन के अंदर हटा देंगे। और उन्होंने किया। आज तक जो भी कार्यपालक आए, विनय जी जब कहें कि 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देंगे, और नहीं रहा। और अब मैडम आई हैं, अब इनको देखिए, अगर बात गलत इनको नहीं करेंगे, अगर साइन नहीं करते हैं मैडम, तो ये भी नहीं रहेंगे। छोटा सदन है वो, और उस सदन में भेजा है शहर के विकास के लिए। अब क्या उम्मीदें लगती हैं, अब क्या करेंगे आप? देखिए, अभी जो हमारी ये कार्यपालक महोदय आई हैं, तो थोड़ा सा उनको आने से लग रहा है कि विकास का रफ्तार बढ़ेगा। और एक चीज़ बता देते हैं सर, पार्षद लोग तो अंदर से भले विनय जी और हमारे उपाध्यक्ष महोदय सोचे कि सब खुश है, ये सब बात नहीं है। अंदरूनी नाखुश है, इसलिए कि देखिए फिर जीते हैं हम लोग, फिर जा कर के चुनाव साल भर के बाद हमको वार्ड में जा कर के लड़ना होगा सभी को। तब वार्ड में जब जाइएगा, कोई विकास नहीं किए हैं आप, तो फिर वोट मांगने का आपका अधिकार नहीं है, लोग वोटे नहीं देगा। वोट किस लिए दिया गया? हम लोग को जिताया गया इसीलिए ना सर, कि हम लोग विकास करें। तो लोग ये भी चाहेंगे कि आपकी राजनीति खत्म हो जाए। हाँ, तो अरे बाप, कैसे? अच्छा, तो हम लोग जो हैं, हमारे नहीं, अध्यक्ष जो सोच रहे, उपाध्यक्ष सोच रहे हैं कि जनता बुर्बक है, ऐसा बात नहीं है। जनता तो होशियार है सर, और अगर सबक सबको सिखाएगा, हम हो या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो। काम विकास के नहीं हो रहा है, चाहे कारण जो हो। कारण तो हम बतेबे किए कि विकास में रोड़ा, बिना इशारा के विनय जी के चल नहीं सकता है, और उपाध्यक्ष कुछ कर नहीं सकते हैं, कारण कि दोनों मिली भगत हैं। और अब तो जनता हिसाब हम लोग से लेगा। चलिए, आपके यहाँ नल जल योजना का क्या हुआ? देखिए, नल जल योजना में सर, हमने जब नापी हुई थी तो हमने नपवाया इंजीनियर से, लेकिन अब उसको कैसे कहे, कुछ जो है टेंडर जो हुआ कुछ कम गया। तो ठेकेदार जो है वो किया क्या कि जो हमारे दुर्गा स्थान हटिया मोहल्ला वाला जो रोड है, उसको कोड़ दिया और पाइप बिछा दिया, और एक बैग छोड़ करके भाग गया। तो आज भी वही स्थिति है उसकी, लोग परेशान अभी भी हैं। रोड़ा भले थोड़ा उठ गया होगा, लेकिन उसको मरम्मत नहीं किया। रोड़ा जो है सो हम कहते रह गए, ठेकेदार नहीं उठाया। हम अपने से लेबर रख करके, कुछ वहाँ के जनता को लेकर के अपने से रोड़ा उठाए हैं। ठेकेदार को कहते रह गया, ठेकेदार बोला कि जब तक हम जो काम किए हैं हमको पेमेंट नहीं होगा। ठेकेदार को तो वो मरम्मत कराना, हाँ कराना है सर, कराना है। नहीं, उसको कहना था, ठेकेदार को कहना है कि जब तक हमको जो काम किए पेमेंट नहीं हुआ, तब तक हम इसमें काम नहीं लगाएंगे। लेकिन पेमेंट भी हो गया है। 10 दिन 15 दिन पहले 5 लाख करीब 30 हज़ार रुपया उनको पेमेंट हुआ है। हमने फिर बात किया है कि आपको पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट हुआ है। अभी हम कार्यपालक महोदया से इसके बारे में बात करने वाले हैं। कल हम जा रहे हैं ऑफिस,
और अपने वार्ड के जो नल जल अधूरा काम है उसके लिए मैं कार्यपालक महोदया से बात करूँ। अच्छा सर, आवास योजना में कितना काम हो पाया आप? देखिए, आवास योजना अभी सत पूछिए सर, सब जगह हो चुका है। जैसे टेकारी में, बोधगया में करीब करीब फाइनल है, लेकिन सिरघाटी के दुर्भाग्य कहिए कि 10 गो मात्र हम लोग सब वार्ड पार्षद मैंने कॉलोनी अभी बना सके। आवास गरीब लोगों को अभी बहुत गरीब है जिसको तोड़वा दिया गया है, आवास नहीं मिला है, लटका हुआ। फिर बरसात आने वाला है, तो इस पर भी विचार हम लोग किए हैं। 10 लाख की योजना जो आई है, इसमें अभी क्या काम लिया है आपने? अभी सामने जो निर्माण होना है, जिसका टेंडर होने वाला है, उसमें कौन सी सड़क बनाने की बात है या जी, क्या बनाने की? मेरे वार्ड में जो है करीब छोटा वार्ड मेरा है सर, मेन रोड में सब चीज़ बना हुआ है। पीपरपाती रोड में एक अंगूठी गली हो गई, एक मछली गली बोलते हैं, एक वीडियो हॉल गली बोलते हैं। 10 लाख रुपया में यही सब छोटा छोटा जो मेरा नाला और रोड है सर, उसी को मैंने दिया है। कि एनजीओ तो आया तो कुछ काम शुरुआत किया, न एनजीओ कुदारी लेकर के आया, न खुरपी लेके आया, न मैं कुछ लेकर के नहीं आया, और विनय जी उसको लगा दिए। और जब लगा दिए विनय जी, तो सिरघाटी मैंने जब से नगर पंचायत बना था उतना गंदगी कभी नहीं हुआ। जो गंदगी हम जो उम्मीद रखे थे कि एनजीओ के लावेंगे तो पूरा साफ होगा, और अच्छा, और शर्त भी था ऐसा, जैसे एग्रीमेंट हुआ था सर कि प्रतिदिन झाड़ू लगाएंगे, प्रतिदिन चूना, मैंने जो भी एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन हुआ। अब देखिए क्या होता है। और विकास के काम अभी तक सर जनता नाखुश हम लोग से है, अभी तक कोई काम ऐसा विकास का नहीं हुआ है। जाजू भैया ऐसा पुराना जो कमेटी थी, वो सब थाना मोड़ से लेकर के जीटी रोड तक लाइट लिए थे, तो उसी जो लाइट वो सब लिए थे प्रस्ताव में, उसी पर विनय जी आया, वो पूरा लाइट लगा के पूरा फोटो खिंचवाए कि सिरघाटी के तो अब हम, और अब चमका दिया। अब उस लाइट को देखिए, मरम्मत तो होना चाहिए था। जब वो लग गया, रुपया लग गया सरकार के, तो उसको तो आप, और एक बात और है, मिस्त्री मेरे पास दो बहाल है। क्या लाइट की स्थिति है? जाकर के देखिए ना सर, एक को नहीं जल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? थाना मोड़ से जीटी रोड, और इधर जो है भमहाड़ा, जो छोटका भमहाड़ा पार होता है नए बाजार में लोग, वहाँ से लेकर के फिर जीटी रोड, दोनों तरफ जा कर के देखिए लाइट एकदम एक को नहीं जल रहा है। और दो को विनय जी यानी लेकर के प्रस्ताव हम लोग मिस्त्री बहाल किए हैं लाइट देखने के लिए, और उसके बाद भी कितना लाइट शहर में बुता हुआ है, लेकिन उसको नहीं बनाया जा रहा है। मिस्त्री रहते भर में तो कहा भाई, हम कई एक बार पूछे भी कि जो मिस्त्री बहाल किया गया है किस लिए, तो दूसरा काम में उसको फंसा दिया जाता है। यानी एक जो चीज़ है सर, मान गए विनय जी को, आंगुली पर नचाए, अभी तक नचा रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। जी धन्यवाद भैया आपको भी, कि कम से कम मेरे पास आए और कुछ जानने का प्रयास किया। और जनता में आप कम से कम ये ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं कार्य, उससे जनता का भला ही होगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।